दिल्ली में करीब करीब हम 70 विधानसभाओं पे अपनी बहुत मजबूत कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी कर चुके हैं। दिल्ली में आज की डेट में हमारे पास करीब 35 से ज़्यादा कैंडिडेट हम लोग फाइनल कर चुके हैं और 19 तारीख तक हम लोग 70 के 70 कैंडिडेटों को लगभग सूची जारी कर देंगे। हम लोग दिल्ली में बदलाव चाहते हैं क्योंकि जो कुशासन दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने फैलाया है, पूरी की पूरी कैबिनेट, उनके चीफ मिनिस्टर, उनके एजुकेशन मिनिस्टर, उनके हेल्थ मिनिस्टर जेल में रह के बेल पे आए हैं। हम लोग बातचीत कर रहे हैं जेडीयू और चिराग पासवान जी से। हम लोग एनडीए के घटक हैं और हमारी सरकार एनडीए की पार्ट है। हम महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने दिल्ली की जनता का भला करना है तो आप एनडीए के रूप में एनसीपी, जेडीयू और पासवान जी की पार्टी के साथ मिलके दिल्ली में आप सीट शेयरिंग करके और चुनाव लड़ें। हम लोग अगर बीजेपी और हम सब मिलके लड़ेंगे तो 100% हम लोग सरकार बना रहे हैं। 50 से ज़्यादा सीटें हमारी आएंगी और ये 15 से 22-20 सीटों में आम आदमी पार्टी ख़त्म हो जाएगी। इस बार जनता मूड बना चुकी है कि वोट की चोट से इसको जवाब देना है। राजधानी दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब जो सरगर्मी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों ही मैदान में उतरी हुई है, लेकिन अब इसी बीच अगर हम एनसीपी अजीत पवार पार्टी की बात करें तो इस बार लगता है कि इतिहास में देखा जा रहा है कि पहली बार हो सकता है, क्योंकि अब एनसीपी अजीत पवार भी जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने जो उम्मीदवार है उसकी घोषणा कर सकते हैं। हालांकि इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एनसीपी अजीत पवार पार्टी से दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी। उन्हीं से बातचीत करते हैं। वीरेंद्र जी, देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव है, हालांकि इससे पहले तो हमने देखा नहीं कि एनसीपी पार्टी ने अपना किरदार निभाया, लेकिन इस वर्ष क्या कुछ खास होने वाला है? क्योंकि इस बार जो विधानसभा के चुनाव है, एनसीपी अजीत पवार जो पार्टी है, क्या वो अपना रुख दिखा सकती है चुनाव में? देखिए, हमारा एनसीपी के पहले यहाँ पर एमएलए रहे हैं रामवीर वितूड़ी जी, जो प्रदेश अध्यक्ष थे, हमारे काउंसलर भी रहे हैं। बीच में कुछ अरसे के लिए कुछ हमारी टीम उस लेवल पे काम नहीं कर पाई, लेकिन जब से मुझे कमान मिली है दिल्ली प्रदेश की, दिल्ली में करीब करीब हम 70 विधानसभाओं पे अपनी बहुत मजबूत कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी कर चुके हैं। दिल्ली में आज की डेट में हमारे पास करीब 35 से ज़्यादा कैंडिडेट हम लोग फाइनल कर चुके हैं और 19 तारीख तक हम लोग 70 के 70 कैंडिडेटों को लगभग सूची जारी कर देंगे। तो हम लोग दिल्ली में बदलाव चाहते हैं क्योंकि जो कुशासन दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने फैलाया है, पूरी की पूरी कैबिनेट, उनके चीफ मिनिस्टर, उनके एजुकेशन मिनिस्टर, उनके हेल्थ मिनिस्टर जेल में रह के बेल पे आए हैं। तो टोटल दिल्ली की जनता के साथ जो धोखा हुआ है, हम लोग चाहते हैं कि जो आदमी के साथ आदमी की लूट जो इन्होंने मचाई है ये बंद होनी चाहिए। शिक्षा का इतना बुरा हाल किया है कि आप सरकारी स्कूलों में बच्चों को जो इन्होंने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि आप 10वीं तक किसी को फेल नहीं करेंगे। आप बताइए, जो बच्चा कैम्ब्रिज में पढ़ के आ रहा है और जो बच्चा आपका स्कूल में फेल नहीं करोगे, 10वीं के बाद 12वीं में वो फेल होगा तो वो मज़दूर का बच्चा मज़दूर ही बनेगा, क्योंकि गरीब आदमी ही अपना बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ाता है। ये पॉलिसी। दूसरा, एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री, ये कौन आदमी ऐसा चाहेगा? कोई ऐसा सीएम होगा जो अपने राज्य की जनता को एक बोतल के साथ एक फ्री देगा? ऐसा तो कोई ब्यौरा भी नहीं करेगा जो अरविंद केजरीवाल ने काम किया। ऐसे काम करना बहुत ही गलत काम है। दूसरा, जमुना की सफाई इन्होंने बोला था कि जमुना की सफाई हम लोग करेंगे। जमुना में छठ के टाइम पे जो हमारे बहुत ही श्रद्धा का त्यौहार है छठ, उस दिन लोगों ने जो डुबकी लगाने का इन्होंने बोला था कि मैं अगले 5 साल में इसको साफ़ कर दूंगा जमुना को और छठ में परिवार के साथ डुबकी लगाऊंगा। मैं ये कहता हूँ कि एक बार आके डुबकी लगाते, कम से कम आईसीयू से पीछा छूटता।
जो जनता को उन्होंने ऐसे छोड़ दिया है, जो जमुना बहुत गंदी करके छोड़ी हुई है। तीसरी चीज़, जो ऑटो चालकों ने दिल्ली को सरकार बनाने में बहुत मदद की थी, ऑटो चालकों का रोज़गार ख़त्म कर दिया। ऑटो चालकों को 2.5 लाख का एक रिक्शा 7.5 लाख रुपए का मिलता है, वो अरविंद केजरीवाल ने करा रखा है। अरविंद केजरीवाल ने उनके फाइनेंस के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं, ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई कि जो ऑटो चालकों के लिए जो फाइनेंसर हैं, प्राइवेट फाइनेंसर जो ब्लड सकर बन के खून चूस रहे हैं उस गरीब आदमी का, वो पॉलिसी नहीं बनाई। ऊपर से एक नई चीज़ लेके आ गए, ऑटो बाइक टैक्सी। उसमें एक तो उनके लिए कोई भी सवारी के लिए, कोई टैक्सी के लिए कोई उनको ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि आप कहाँ बिठा के किसी बहन बेटी को कौन कहाँ ले जाए। मोटरसाइकिल बाइक टैक्सी जो निकाली है, ऐसे ही इन्होंने ऑटो चालकों का बिजनेस ख़त्म कर दिया है। दूसरा, ऑटो चालकों के लिए कोई भी ऑटो चालक वेलफेयर फंड नहीं बनाया। अब ये जो फ्री की रेवड़ी जो 5 गारंटी दी हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो 10 लाख का बीमा दिया है ऑटो चालक का, जो GIC के थ्रू ग्रुप इंश्योरेंस अगर कोई भी कराता है तो 100 रुपये में वो 10 लाख का बीमा हो जाएगा। तो 100 रुपये ऑटो चालक की कीमत लगाई है। 2,500 रुपये की वर्दी जो लगाई है, 2,500 रुपये की वर्दी मिलेगी। आप वर्दी के ऊपर जो 160-92 का जो लगाई हुई है धारा दिल्ली सरकार ने, अगर उसे हटा देते तो 10,000 रुपये चालान का जो है वो माफ़ हो जाता, वो नहीं हटाया। तीसरा, ऑटो स्टैंड बनाने चाहिए थे। आज तक दिल्ली की सरकार ने, सुलभ शौचालय तो जगह जगह बने हुए हैं, अगर ऑटो चालक कहीं पे अपने ऑटो में बैठ के रोटी भी खाता है ना, ऑटो स्टैंड है नहीं, तो उनका पुलिस वाले चालान कर देते हैं। अगर कोई ऑटो चालक यूरिन करने साइड में चला गया गाड़ी लगा के, तो फ़ोटो खींच के उनका चालान कर देते हैं, उसकी गारंटी नहीं दी। अगर ऑटो स्टैंड बन जाते तो ऑटो चालकों का शोषण रुक जाता। तो ऑटो चालक भाइयों को भी मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये वो बहरूपिया सरकार है जो छलने का ही काम करती है। और आप लोगों ने सबने देखा है कि 15 लाख कैमरे लगाऊंगा, आज तक नहीं लगे। महिलाओं को, बुजुर्गों को जो पेंशन देनी थी, वो पेंशन पिछले 10 साल तक बंद रखी, और अब 80,000 लोगों के लिए पेंशन खुली थी। 2 दिन के लिए वो पोर्टल खुला, 24 नवंबर को खुला, 26 नवंबर को बंद हो गया। फिर भी बुजुर्गों को, हमारे जो माता पिता जो बुजुर्ग हैं, उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उनके MLA जो हैं वहाँ पर बिठा बिठा के फार्म भर रहे हैं। वो पोर्टल तो 2 दिन में ही बंद हो गया, 80,000 2 दिन में कंप्लीट हो गए। उसके बाद उनको बेवकूफ़ बना के फार्म भरा जा रहा है। देखिए, आपने जिस तरीके से ऑटो चालकों के मुद्दे पे बात करी, लेकिन अगर हम आपकी पार्टी की बात करें तो आपकी पार्टी जब मैदान में उतरेगी तो 70 विधानसभाओं पे आप ही के कैंडिडेट रहेंगे या आप किसी पार्टी की और जाएंगे गठबंधन के? देखिए, हम लोग बातचीत कर रहे हैं JDU और चिराग पासवान जी से। हम लोग NDA के घटक हैं और हमारी सरकार NDA की पार्ट है। हम महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं। हमने जो सरकार चलाई है उसी के बेस पे जनता ने हमें दोबारा चुना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी BJP के शीर्ष नेतृत्व से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने दिल्ली की जनता का भला करना है तो आप NDA के रूप में NCP, JDU और पासवान जी की पार्टी के साथ मिल के दिल्ली में आप सीट शेयरिंग करके और चुनाव लड़ें, क्योंकि दिल्ली की जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है। लेकिन एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि जो गलती भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने की हरियाणा में, उनको लगा कि हम तो अकेले ही जीत रहे हैं, और आम आदमी उनसे सिर्फ 9 सीट मांग रही थी, उनको 9 सीट नहीं दी। सरकार से वो बाहर हो गया अगले 15 साल के लिए। पहले 10 साल के लिए थे, अभी दोबारा 5 साल के लिए। तो ऐसा वनवास BJP पिछले 27 साल से काट रही है। पिछले 27 साल से BJP सत्ता में नहीं है दिल्ली में, और दिल्ली में जो सरकार हो वो सरकार पूरे देश में बताई जाती है, जानी जाती है। तो दिल्ली के लोगों को आपकी ज़रूरत है। आप NDA के पार्ट के साथ मिलके हम लोग भी चाहते हैं
हमारे कार्यकर्ता भी चाहते हैं, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता भी बीजेपी का मिडिल क्लास का ही कार्यकर्ता बना है। हमारे पास अगर नुकसान हुआ, अगर हम अकेले लड़े, तो फिर हमें और दिल्ली की जनता को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि हम लोग अगर बीजेपी और हम सब मिल के लड़ेंगे तो 100% हम लोग सरकार बना रहे हैं। 50 से ज़्यादा सीटें हमारी आएंगी और ये 15 से 22-20 सीटों में आम आदमी पार्टी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जनता चाहती है इनको सबक सिखाना। लेकिन अभी बड़े भाई के नाते बीजेपी का बड़ा रोल है, उनको अपना रोल अदा करना होगा। उनको बड़ा दिल दिखाते हुए हम सबको इकट्ठा करके जैसे महाराष्ट्र में किया, वैसे ही दिल्ली में लड़ने की ज़रूरत है। देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव पूरे देश ने देखे कि किस तरीके से एनडीए ने अपनी जीत हासिल करी वहाँ पर, और ऐसे में क्या वहाँ का रोल मॉडल यहाँ दिल्ली में हो पाएगा, लगता है आपको? बिल्कुल होगा। महाराष्ट्र से हमारे जो लीडर्स हैं, हमारा तो हम अकेले भी लड़े तब भी हमारी पूरी कैबिनेट यहाँ पे होगी। अजीत दादा पवार बहुत उत्साहित हैं। प्रफुल्ल पटेल जी का उनका तो पहला ख्वाब है कि दिल्ली में हमारी सरकार हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने तो नेशनल मीडिया को, अभी पीछे हमारी एक मीटिंग हुई थी, वहाँ बोला कि हम दिल्ली में सरकार बनाना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली के लोगों के साथ छल हुआ है। मौजूदा सरकार ने दिल्ली के लोगों के साथ अपने हिस्से की ईमानदारी नहीं रखी है। जनता ने अपने हिस्से की ईमानदारी 3 बार पूरी निष्ठा से निभाई है, लेकिन इस बार जनता मूड बना चुकी है कि वोट की चोट से इसको जवाब देना है। जी, तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद एनसीपी अजीत पवार पार्टी से दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार दिल्ली विधानसभा में जो पार्टी आगाज कर दिया है और 70 विधानसभाओं पर जो उम्मीदवार उतारने वाली है, लेकिन इस बीच एक पेच ये भी फंस रहा है, क्या एनडीए के साथ इस चुनाव में उतरेंगे सब ही मिलके, या फिर बात नहीं बनती? क्या 70 की 70 विधानसभाओं पे एनसीपी अजीत पवार पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी? ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन साफ तौर पर वीरेंद्र जी ने कहा कि हम 19 तारीख तक जो है लिस्ट अपनी फाइनल करके जारी कर देंगे। लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिक माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, अब आने वाले समय में जब एनसीपी अजीत पवार जब मैदान में उतर जाएंगे तो कितना असर दिल्ली चुनाव पर देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।